यस बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो टॉपिक प्रीएम्बल। प्रीएम्बल देखो प्रीएम्बल की चीज होंदी है। प्रीएम्बल एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुंदा है जिहड़ा किसी भी देश दे संविधान नूं इंट्रोड्यूस करदा है जां उसका प्रीफेस हुंदा है। ठीक है, देखो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन सीगा जिहड़ा रिटन फॉर्म दे विच होंद दे विच आया सी 4 मार्च 1787 नूं इन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन दे विच। ठीक है, ते उस तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही प्रीएम्बल दे नाल हुंदा है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ते उस तो बाद जिन्ने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं तो वह सारे प्रीएम्बल दे नाल ही स्टार्ट होंदे हैं। प्रीफेस हुंदा है ना, तो प्रीफेस उसकी भूमिका बनता है। यानी कि जे साडे कोले बुक पढ़न का टाइम नहीं है, जस्ट असी उसके प्रीफेस पढ़ लीए तो सानू एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि उसदे विच किहड़ियां चीज़ां नूं मुख रखिया गया है। तो आओ प्रीएम्बल नूं सब तो पहला तो इंट्रोड्यूस किवें करिए। अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्हों स्टेटमेंट्स के नाल इस नूं डिफाइन किया हुआ है प्रीएम्बल की डेफिनेशन नूं। सो प्रीएम्बल की चीज़ है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। फिर प्रीएम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आई कार्ड है। फिर प्रीएम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान के रचनहारियों के दिमागां नूं खोलण दी की है चाबी। सो इट इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान के रचनहारियों के दिमागां नूं खोलण दी यह चाबी है। ठीक है, तो जिद्दां वर्ल्ड के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल दे नाल स्टार्ट होंदे, उस तरह ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रीएम्बल दे नाल स्टार्ट होंदा है। तो उही असी प्रीएम्बल अज देखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की कहती है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत के लोग। हुण इत्थे वर्ड जिहड़ा वी है एक किस चीज नूं रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी कि असली सत्ता का स्रोत कौन है? भारतीय जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उस तो बाद having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, sovereign की चीज हुंदी है? sovereign state वो state हुंदा है प्रभु सत्ता संपन्न राज जिहड़ा अपने अंदरूनी ते बाहरी मामले लैण दे लई पूरी तरह सुतंत्र होवे। ठीक है, जिहड़ा अपने अंदरूनी ते बाहरी मामले लैण दे लई पूरी तरह सुतंत्र होवे उस नूं कहा जाता है सॉवरन स्टेट। जिवें कि इंडिया ने जे अपनी होम पॉलिसी बनानी है तो उसनूं किसी दूसरे देश तो पुछण की जरूरत नहीं है कि मेरी गृह नीति किद्दां दी होवे। क्यों? क्योंकि वह उसका इंटरनल मैटर है।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੂਲਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਰੂਲ ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਰੂਲ ਬਾय द ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੀਨਸ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ elected directly or indirectly by the people for the fixed tenure. This is the definition of republic। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ MP MLAs ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫॉर द ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਪੀਪਲ ਹੈ ਫॉर द 4 ਇਅਰਸ ਟੈਨਿਓਰ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ MP MLAs ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ।
किस टाइप की स्वतंत्रता? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, किसी भी अपने विचारां नूं प्रगटाउण की सुतंत्रता, किसी भी धर्म नूं मनण की सुतंत्रता, वो मतलब कि उन्होंने प्रदान करो। फिर इक्वैलिटी प्रदान करो, समानता। किस टाइप की? ऑफ स्टेटस, सबनों समान रुतबे प्रदान करने। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबनों अगे वधण दे लई समान मौके प्रदान करने। और सारे भारत के नागरिकों दे विच किस भावना नूं प्रोत्साहित करना? फ्रैटरनिटी। ठीक है, सो ये चीज़ां जिहड़ियां है ये बंदे नूं सिक्योर कर दियां है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटरनिटी, ये की है? दीज आर द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान के आदर्श है ये। और ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां है किस चीज़ नूं एश्योर कर दियां है? एश्योरिंग the dignity of an individual। एक व्यक्ति की रिस्पैक्ट नूं यकीनी बनांदियां है। यूनिटी एंड इंटैग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता ते अखंडता नूं यकीनी बनांदियां है। ठीक है, और संविधान सभा दे विच इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कदों किया गया सीगा? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual, unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this day of 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So, ये है Indian Constitution दी preamble। देखो राजे, एक अमेंडमेंट हुई सी 42nd अमेंडमेंट 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, जिस दे तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 वर्ड ऐड किए गए ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? सोशलिस्ट, सैक्यूलर ते इंटैग्रिटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ਦੇ तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे विच 3 वर्ड ऐड किए गए सी, सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटैग्रिटी। तो ये 3 नवे वर्ड्स जिहड़े है वो पाए गए सी। देखो एक केस आया सीगा केशव नंद भारती केस। वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यह आया सी केस 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ केस आया सी केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दी सी कि एक तो सब तो पहली चीज़ की सीगी
कि प्रीएम्बल इज एन इंटैग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल जिहड़ा है वो भारतीय संविधान का अटुट भाग है। दूजा ये चीज कही सी सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लीमेंट आर्टिकल 368 के थ्रू किसी भी तरीके दे नाल संविधान दे विच सोध कर सकती है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर मुढ़ले ढांचे नूं बिना हिलाए, मुढ़ला ढांचा नहीं हिलाना, ठीक है, मुढ़ला ढांचा नहीं हिलाना, बाकी जिद्दां मर्जी तुसीं मतलब कि अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी राजे, क्लियर है, क्लियर, क्लियर है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। तो इस मतलब कि पॉलिटी के कंपोनेंट में असी कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।